प्रमुख खेल और खिलाड़ियों की संख्या, ये आज हम आपको ट्रिक से याद कराएंगे। आज आप देखिए बेटा, इधर पहला पहला प्रमुख खेल और खिलाड़ियों की संख्या ये देखेंगे। देखिए आप, बेसबॉल और खो खो कितने प्लेयर होते हैं? 9। याद कैसे करेंगे? देखो, जब हम लोग घर बनवाते हैं, जैसे हम लोग घर बनवा रहे हैं तो बेस बनवाएंगे, तो घर के लिए क्या होगा? कहेंगे कि हमारा बेस बन रहा है, बेस। और जब बेस हमारा बनेगा तो हम क्या करेंगे? घर की खुदाई करेंगे। अरे भाई, पिलर करने के लिए खुदाई करेंगे, तो खुदाई से खो। और जब हम बेस बनाते हैं तो बेस बनाने में उसमें बहुत मोटी मोटी दीवारें होती हैं, तो मतलब 9 इंची की क्या होती हैं? दीवारें होती हैं। तो 9 इंची की दीवारें, तो बेस बॉल और खो खो, तो कितनी? 9 इंची दीवारें, मतलब कितने खिलाड़ी? 9। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? बेस बनाना है घर का, तो मोटी दीवारें, मोटी दीवारों को कहा जाता है कि 9 इंची की दीवारें, तो 9। और खो खो खोदोगे, जमीन खोदेंगे तभी तो बेस बनेगा, तो 9। याद हो गया होगा। दूसरा अगर हम बात करें कि इसमें आप देखेंगे बेटा कि हॉकी, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट सबको याद होगा। इसमें हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। याद कैसे करोगे? हॉकी, हाथ, हाथ देखो हमारे क्या है, हाथ ऐसे खड़ा कर दे तो 1 1 11, तो हाथ 1 1 11। ऐसे अगर हाथ हम सीधा खड़ा करते हैं, एक हाथ ये, एक हाथ ये, एक हाथ ये, एक हाथ ये, तो 1 1 11। हॉकी हाथ, फुटबॉल फुट, पैर, पैर भी एक, पैर भी एक, तो फुट कितना हो गया? 11। तो क्रिकेट में सबको पता ही है 11 खिलाड़ी होंगे, ठीक है। तो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट के कितने? 11। याद हुआ होगा। दूसरा समझो, पोलो। पोलो कैसे याद करेंगे? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ध्यान से देखिए, पोलो में कितने शब्द हैं? 1 2 3 4, तो कितने शब्द? 4, तो कितने खिलाड़ी? 4। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? पोलो में कितने शब्द? 4, और 4 शब्द, तो कितने खिलाड़ी? 4। याद हो गया होगा। दूसरा देखो, नाम में कंफ्यूजन मत होइएगा। ये है बेटा पोलो, और यहाँ पे है वाटर पोलो। ध्यान सुनिएगा, ये है वाटर पोलो और ये क्या है? ये है पोलो। तो वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में कितने हैं? 7। तो वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में कितने हैं? 7। वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल में कितने हैं? 7। याद कैसे करेंगे? सुनो, अगर हमारे पास वाटर नहीं है, अगर वाटर क्या होगा? साथ नहीं होगा। साथ से क्या? 7। ध्यान से सुनिए, वाटर साथ नहीं है। अगर वाटर क्या है बेटा? साथ नहीं है। और जब वाटर साथ नहीं है तो हम लोग ना कबड्डी खेल पाएंगे और ना ही नेट चला पाएंगे, मतलब नेट बॉल। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब वाटर आपके साथ नहीं है, साथ से मतलब बेटा साथ, जब वाटर आपके साथ नहीं है तो साथ, ना तो हम कबड्डी खेल पाएंगे और ना ही हम नेट चला पाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? दूसरा समझिए, अगर कहेगा वॉलीबॉल, ये देखिए बेटा वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में अगर कहेगा तो ध्यान से सुनिए, वॉलीबॉल में अगर बोले तो कितने खिलाड़ी? 6। अब देखोगे, वॉलीबॉल जो लोग खेलते हैं बड़े 6-6 फुट के होते हैं, लंबे, और जो लंबा होगा वही नेट से मारेगा, उधर बॉल चला जाएगा। तो लंबे लंबे लोग, मतलब कितना? वॉलीबॉल में 6-6 फुट लोग, 6-6 फुट के लोग होते हैं, तो 6-6 ये याद कर सकते हैं। वॉलीबॉल में कितने? 6। तो वॉलीबॉल में 6। समझ में आया? दूसरा टेबल टेनिस, या टेबल टेनिस या टेबल टेनिस में कितना? 1 या 2, ये तो सबको याद होगा। वॉलीबॉल में 6, टेबल टेनिस या टेनिस में कितना? 1 या 2। आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखिए बेटा, ये बहुत पूछा जाता है, रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में कितना? 15। अब ध्यान से सुनिए, इसको देखिए कि जब आपसे कहे रग्बी फुटबॉल, फुटबॉल अलग है और रग्बी फुटबॉल अलग है, तो रग्बी फुटबॉल में कितने हैं? 15। तो रग्बी फुटबॉल 15, रग्बी फुटबॉल, और बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में कितने हैं? 5। समझ में आ गया? अब बास्केट जो होता है, आप अपने पास क्या रखते हैं? अगर कहीं आप रूम में रह रहे हैं तो अपने पास क्या रखेंगे? बास्केट रखेंगे। पास में क्या रखते हैं? बास्केट। जैसे कूड़ा वूड़ा आपको डालना है तो पास में रखेंगे बास्केट। पास से कितना? 5। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? बास्केट पास में होगा तो 5, तो बास्केटबॉल 5। रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल में सबसे ज्यादा संख्या कितनी है? आप देख सकते हैं 15। ठीक, तो रग्बी फुटबॉल में कितनी बेटा? 15। दूसरा बॉक्सिंग और स्नूकर कितना होगा? 1। और जिम्नास्ट में कितना है? 8। ध्यान से सुनिए, याद कैसे करेंगे? जैसे जो लोग जिम जाते हैं, जिम जब जाते हैं तो डंबल लेते हैं वहां, डंबल जिससे बॉडी वॉडी बनाई जाती है, तो डंबल आप देखेंगे
यदि कोई व्यक्ति जिम गया तो डंबल की संख्या, डंबल इस तरह से लिखेंगे आप, 8 देखो बना कि नहीं बना। अब अगर कोई व्यक्ति जिम गया है तो डंबल यहीं से पकड़ के उठाएगा 20 से, तो जैसे 20 से डंबल पकड़ के उठाएगा व्यक्ति, तो 20 से अगर देखोगे तो इसे 20 से डंबल उठाओगे, समझ में आएंगे नहीं आया। तो जिम्नास्टिक, जिम जाओगे तो डंबल उठाओगे, तो डंबल की संख्या कितनी है 8 की तरह। अब देखिए ये ट्रिक बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब जो एग्जाम में, और इस ट्रिक से आपको सारे याद हो जाएंगे। वैसे भी हमने आपको ट्रिक ऊपर बता दी है, सबको याद रखेंगे उस तरह से याद हो जाएगा, नहीं तो ये ट्रिक आप याद करिएगा बहुत एक बार में सारे याद हो जाएंगे। देखिए ट्रिक क्या कह रही है बेटा, ट्रिक कह रही है पो बॉस वाली ने, ध्यान सुनिए, ट्रिक क्या कह रही है, ट्रिक कह रही है पो बॉस वाली ने जिम खोली। पो से क्या हो गया बेटा, पोलो, तो पो से क्या हो गया, पोलो, तो पो से हो गया पोलो, पोलो में कितने खिलाड़ी, 4। पो बॉस वाली ने जिम खोली, तो पो बॉस वाली ने जिम खोली, 3 बार आप हमारे साथ बोलिए, पो बॉस वाली ने जिम खोली, पो बॉस वाली ने जिम खोली, पो बॉस वाली ने जिम खोली, याद हुआ होगा आपको। तो पो से पोलो, बास से बास्केटबॉल, तो बास से बेटा बास्केटबॉल, वाली से वॉलीबॉल, याद हुआ कि नहीं याद हुआ, वाली से वॉलीबॉल, और ने से बेटा नेटबॉल, तो ने से नेटबॉल, जिम से बेटा जिम्नास्टिक, तो जिम से जिम्नास्टिक, और तुम्हारा ये खोली, तो ली का मतलब है नहीं खो, खो से क्या हो गया बेटा खो खो। तो आप याद कर सकते हैं, नंबरिंग करेंगे सीधा, तो पो से 4, बास से 5, वाली से 6, ने से 7 या नेटबॉल में 7, जिम्नास्टिक में 8 और खो खो में 9। नंबरिंग बिल्कुल सही से करना है। पो बॉस वाली ने जिम खोली, पो से पोलो, पोलो में 4, फिर बॉस से तुम्हारा क्या हो गया बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में कितने हो गए बेटा 5, फिर वॉलीबॉल 6, फिर ने से नेटबॉल 7, फिर जिम से जिम्नास्टिक 8, फिर खोली से 9। तो ये पूरी जो आपकी सीरीज है बिल्कुल सेम याद करना है, पहले 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। तो ये थे प्रमुख खेल और खिलाड़ियों की संख्या। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह के हम जो कम समय में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं उनको कवर करने का इसी तरह प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।